राहु का रहस्य। राहु दूसरे भाव में, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, इस बात का मरते दम तक रहेगा अफसोस। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राहु के विषय में आपको जानकारी देंगे कि यदि राहु देव जन्म कुंडली के दूसरे भाव द्वितीय भाव में स्थित हों तो वो जीवन पर्यंत किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं लेकर आते हैं। तो यदि आपका राहु सेकंड हाउस में स्थित है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखते समय न तो युति के बारे में सोचना है, केवल ये देखना है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु दूसरे स्थान में है या नहीं है। और अगर हैं तो जो बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपसे रिलेट करती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का राहु सेकंड हाउस में है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप समझ पाएंगे कि उनके जीवन में, उनकी सोच में क्या स्थितियां चलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, ये कोई वास्तव में प्लेनेट नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन राहु का प्रभाव हम सब के जीवन पर गहराई से पड़ता है। तो जब राहु द्वितीय भाव में मिलता है तो क्या स्वभाव व्यक्ति को देता है, विस्तार से आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे स्वभाव की, उसके बाद कैरियर की, फिर उसके बाद परिवार की, प्रेम की, वैवाहिक जीवन की और धन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यह वीडियो, आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, दूसरे भाव में राहु जब स्थित होता है तो ऐसे जातक या जातिका व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर जो होता है, वह बहुत अच्छा होता है जब तक कि राहु को ट्रिगर न किया जाए। ऐसे जातक कई बार जीवन में जो कुछ होता है दिखावा भी पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत शो ऑफ करना ये पसंद करते हैं। इसी कारण ये जीवन में और समाज में अच्छा नेम फेम भी बना पाते हैं, क्योंकि इनका एक भौकाल होता है। हमारे इधर मध्य प्रदेश में भौकाल शब्द कहा जाता है। तो भौकाल अगर बनाकर चलता है सेकंड हाउस का राहु, तो व्यक्ति सामने वाले दुनिया से उसको समाज, मान सम्मान सबकी प्राप्ति होती है। तो यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप भौकाल बनाना शुरू कीजिए, ऑलरेडी जीवन से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, जब दूसरे भाव में राहु होता है ना, तो ऐसे जातकों की जो सोच होती है ना, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सकारात्मक सोच के होते हैं। और कई बार ये बहुत क्रिटिक सोच के हो जाते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की चीजें इनके जीवन में साथ साथ चलती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना चीजों को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनके जीवन में मैंने देखा है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ये साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं। जब द्वितीय भाव में राहु होता है तो व्यक्ति की सोच को पैसे की तरफ लेकर जाता है। और व्यक्ति का जीवन अगर हम कहें तो इनकी सोच ना पैसे से शुरू होगी और पैसे पर खत्म होगी। ये अपनी जिंदगी में धनवान बनना चाहते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं और अमीर भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं होता, बहुत पैसा कमाते हैं और ईश्वर की कृपा से ये अमीर भी बनते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब दूसरे भाव में राहु होता है ना, तो जातक को धनवान अवश्य बनाता है, लेकिन खर्च के मामले में ये लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं। क्या ये अपने ऊपर खर्च करते हैं? ऐसा नहीं होता। ये अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यदि आप समस्या में हैं, बहुत सारे सेकंड हाउस में जिनका राहु होता है तो उनकी एक समस्या होती है कि धन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूं। देखिए, कभी भी पूजा पाठ के द्वारा सेकंड हाउस के राहु को बेहतर नहीं किया जा सकता है, केवल आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड हाउस में राहु आपको इसलिए मिला है कि आपको अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, परिवार के लिए आप जीते मरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी रेमेडी यह है कि अगर आप जीवन में समस्या में चल रहे हैं तो आप अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिए, अपने जन्म स्थान से आप दूर चले जाइए। जैसे ही आप अपने घर से दूर जाएंगे, आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी युति बनेगी जिसकी वजह से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को थोड़ा सा राजसी स्वभाव देता है, क्योंकि सेकंड हाउस किस चीज का होता है? आपके खान पान का होता है, संचित धन का होता है, कुटुंब का, परिवार का होता है। तो मैंने देखा कि जब सेकंड हाउस में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति ना खाने के बड़े शौकीन होते हैं। खाने के शौकीन इन द सेंस क्या है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि क्या ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं? ऐसा नहीं है, ये बहुत टेस्टी फूड पसंद करते हैं। इनका जो हम कहते हैं ना टेस्ट होता है ना, ये बार बार चेंज होता रहता है। इनको
थोड़ा सा ही खाना चाहिए, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का खाना चाहिए। ऐसा सेकंड हाउस के राहु के लोगों में देखने को मिलता है। इसके साथ में राजसी स्वभाव के साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि शेर दिल भी होते हैं। ये किसी के अंदर दबना रहना पसंद नहीं करते हैं। इनका एक अलग ही माइंडसेट होता है। इनको न तो दबना पसंद है, न तो किसी के अंडर में काम करना, और न तो अपने काम में किसी की रोक टोक को ये पसंद करते हैं। इनके काम में अगर रोक टोक किया जाए तो फिर ये बहुत तेजी के साथ में सामने वाले को जवाब भी देते हैं। देखिए, अब और गहराई से हम इस पर चलते हैं। राहु जुनून है, और जब दूसरे घर में आता है ना, तो ये आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में पैसे की भूख पैदा करता है। ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर बचपन जो होता है ना सेकंड हाउस के राहु वालों का, इनका बचपन मुश्किल भरा होता है, और दूसरे भाव में राहु है ना, तो ये स्पार्क का काम करता है। ये एक चिंगारी पैदा करता है। बचपन या टीन एज में मेरा अनुभव रहा है, बहुत सारी कुंडलियों पर लगाने के बाद ऐसी कोई न कोई घटना इनके जीवन में जरूर होती है जो इनके जिंदगी में एक तरीके से आग लगा देती है, यानी कि पैसे की भूख बढ़ा देती है। और ऐसा स्पार्क इनके जिंदगी में आता ही या तो बचपन होगा या तो टीन एज होगा। किस टाइप के स्पार्क इनके जीवन में देखने को मिलते हैं, कैसा? देखिए, हो सकता है कि लव स्पार्क हो। सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति किसी से प्रेम में पड़े और पता चला जिनसे इनको सच्चा प्रेम था वो सामने वाला व्यक्ति, और इनके में स्टेटस का बहुत ज्यादा फर्क था, और इन्हें सेकंड हाउस के राहु वालों ने उसी स्टेटस को पकड़ के और अपने जीवन में बहुत बड़ा बनने का फैसला कर लिया। पहला ये घटना हो सकती है। दूसरी घटना क्या हो सकती है कि इन्होंने जब जन्म लिया, इनके बचपन में या इनके परिवार में इन्होंने आर्थिक तंगी का बहुत ज्यादा सामना कर लिया। ठीक है, ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण इनके अंदर पैसे की भूख आ गई। तीसरा स्पार्क ऐसा होता है कि बचपन में ये थोड़ा सा नखरीले स्वभाव के होते हैं, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, और साथ ही ये कमिटमेंट वाले लोग होते हैं। ये कमिट करते हैं बचपन में, और इनके सपने और ख्वाब भी बड़े होते हैं, तो ये किसी से चैलेंज कर देते हैं। तो इनके जीवन में चैलेंज वाला स्पार्क भी देखने को मिलता है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। मनी स्पार्क भी इनके जीवन में आता है, या चीटिंग स्पार्क, या तो ये किसी के साथ में रिलेशन में थे, या किसी व्यक्ति ने, दोस्त ने, किसी ने भी इनके साथ धोखा कर दिया और उसको इन्होंने चिंगारी बना के अपने जीवन में जुनून के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत डीप में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आज के बाद अब आपको सेकंड हाउस के राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय भी बताएंगे। देखिए, द्वितीय भाव का राहु, अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या घर, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधा देता है? बिल्कुल देता है, 100% देता है, और व्यक्ति संपत्ति वाला बनता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गाड़ी अच्छी दे देगा, वाहन अच्छा रहेगा आपके पास, सुख सुविधा आ जाएगी, घर अच्छा ले लेंगे आप, लेकिन आपकी सोच क्या होती है ना, हर चीज में बड़ा ढूंढते हैं आप। बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, और शुरुआत छोटे से करेंगे। लेकिन जीवन में मैंने ये देखा है, लोग कहते हैं, किताबों में भी मिलता है कि सेकंड हाउस का राहु धन नहीं देता, बहुत धन देता है, आपकी सोच से परे धन देता है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है आगे वीडियो में जानेंगे। द्वितीय भाव का राहु विदेश से अर्निंग करवाता है। यदि वो सही पोजीशन में आ गया तो अर्निंग भी ये करवाता है, और डॉलर्स में व्यक्ति पैसा अर्न करता है। और बहुत सारे सेकंड हाउस के राहु जो वाले लोग होते हैं, ये किसी न किसी माध्यम से जब भी इसकी दशा आएगी या कुछ न कुछ युक्ति लगा के या विदेश से भी पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, द्वितीय भाव का राहु, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताने जा रहा हूं कि वाणी सिद्धि योग बना देता है। पत्रिका में वाणी में सरस्वती का ऐसे लोगों के वास होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका सेकंड हाउस में राहु है ना, तो आप कभी भी गलत ना बोलें, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, यहां तक कि लोगों के बारे में भी और समाज के बारे में भी अच्छा बोलेंगे। इस प्रैक्टिकल उपाय को आप करके देखिएगा। 3 महीने अपने बारे में केवल आप पॉजिटिव सोच के देखिए, अपने आप को कमजोर फील मत कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका सेकंड हाउस में राहु है तो कई बार आपकी बातें लग जाएंगी। आप किसी को बोल देंगे कि जा तेरा बुरा हो जाएगा, तो उसके साथ ऐसा होगा। आप किसी दुखी व्यक्ति को बोल देंगे जाइए आपका अच्छा हो जाएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर में क्या रंग दिखाता है राहु। देखिए, द्वितीय भाव का राहु, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि जैसी पढ़ाई जातक करता है ना, वैसा इसका कैरियर नहीं होता। ठीक है, राहु आपकी जो पढ़ाई होती है या डिग्री वाली पढ़ाई होती है ना, उसको बहुत ज्यादा ये काम में नहीं आने देते हैं। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, आप नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, मल्टीपल नॉलेज आप सीखते हैं, मल्टीपल नॉलेज आपके पास जानकारी होती है, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो पढ़ाई थोड़ी कम भी हो, लेकिन आपके पास मल्टीपल नॉलेज ये राहु देता है। उसका रीजन है,
केतु आपके 8th में बैठा होता है, तो केतु 8th में है और अष्टम भाव जो होता है रिसर्च का होता है, तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ करते हैं। इसके साथ में द्वितीय भाव का राहु ऑलराउंडर बनाता है, यानी कि कोई भी काम आप इस दुनिया में हो, अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आप सीख सकते हैं। आपके अंदर इतना जुनून, इतना फोकस होता है, ठीक है, इतना पैशन होता है किसी भी काम को करने का, अगर आपने ठान लिया है तो उस कार्य को आप पूरा करेंगे। इसीलिए इन लोगों में मैंने देखा ये क्रिएटिव भी होते हैं, आर्टिस्टिक भी होते हैं, और ये अच्छे प्रवक्ता भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं। इसके साथ में ये बहुत अच्छी पेंटिंग भी करना जानते हैं, ये स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं। इनके जीवन में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति के जीवन में देखिए कभी छोटा मोटा काम ऐसा जातक करता नहीं है। मैंने देखा है कि ऐसे जातक ना बहुत कमजोर होने के बावजूद भी, आर्थिक तौर पे भी कमजोर होने के बाद इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये काम भी बहुत बड़ा करते हैं। जो समाज में बहुत कम लोग काम कर पाते हैं, वैसे काम ये सेकंड हाउस के राहु वाले करके दिखाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, अपनी योग्यता से ज्यादा बड़ा काम हमेशा ये करते हुए नजर आते हैं। अक्सर देखा है मैंने कि द्वितीय भाव का राहु जो होता है ना, ये स्वयं के काम करवाता है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि इनका नेचर है, इनको दबना पसंद नहीं है, ठीक है, इनको अकेला रहना भी पसंद होता है, ये अकेले में ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अकेले रहकर काम करना इनको पसंद होता है। तो ये कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा इनको नौकरी में नहीं देखा है, ठीक है। और अगर ये नौकरी करेंगे भी तो ऐसी जगह पर नौकरी करेंगे जहां पे इनका स्वभाव बॉस जैसा हो, अब वहां का जो इन्वायरमेंट है ना बॉसी नेचर वाला हो। ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत कम लोग नौकरी करते, अपना बिजनेस करते, कुछ न कुछ युक्ति लगा के ये ऐसे ही काम करेंगे जहां पर ये मालिक हो, क्योंकि इनकी सोच ये होती है कि मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना है, मेरे को दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस सोच के साथ में ये आगे बढ़ते हैं। अगर हम कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का राहु मैंने बताया आपको स्पीकर अच्छा बना सकता है, प्रवक्ता बना सकता है, संपादक मीडिया के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स, इंश्योरेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, है ना, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा नेम फेम देता है सेकंड हाउस का राहु। एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपके जीवन में कई बार संघर्ष होता है तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी ये जाते, क्योंकि 8th हाउस में केतु बैठा होता है ना, तो आपकी एनालिटिक पर्सनालिटी होती है, तो एनालिसिस भी आप करते हैं और क्रिएटिव फील्ड आदि में आप बहुत अच्छा कैरियर आपको देखने को मिलता है। अब क्या है, आपकी हो सकता है कि जो बातें मैं बता रहा हूं इसके उलट हो, तो कैरियर में ध्यान क्या देना है, क्या गलतियां आप करेंगे तो राहु आपका निगेटिव हो जाएगा। करना क्या है, यदि आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो घर से दूर जाइए, जन्म स्थान से दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके परिवार से अलग नहीं कर सकती, ठीक है, आपकी जान उसमें बसती है। लेकिन आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आप अपने परिवार से, जन्म स्थान से दूर आपको जाना पड़ेगा। जब आप स्वतंत्र होकर काम करेंगे ना, तभी जाके आप जीवन में राइज कर पाएंगे। अगर नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, तो जीवन में आप चेक कीजिए, आप जहां पर से थे वहीं पर आप रहेंगे, ठीक है। तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं रिसर्च बेस्ड टॉपिक आपको दे रहा हूं। दूसरी बात, अपने काम का चुनाव स्वयं आपको करना है। आप किसी के कहने पर, परिवार के दबाव में आप काम मत कीजिए। आपके अंतरात्मा जो कहती है आप बैठिए, सोचिए, और जो चीज आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे करना चाहिए, आप उसमें हाथ डालिए, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा काम ये। तीसरा कि अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेकर कोई काम करेंगे 100% आप फंस जाएंगे। लोन आपको नहीं लेना है, बहुत छोटा अमाउंट आप लोन का लीजिए, अन्यथा दिक्कत चलेगी। और आपका अगर मान लीजिए काम चल रहा है, आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, और आपने लोन जैसे लिया, अचानक से वो काम बंद हो जाएगा, चलते चलते अच्छा खासा काम आपका बंद हो जाएगा। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरत ना हो तो लोन पर आप काम ना करें तो बेहतर है। खुद के बारे में और दूसरों के बारे में बुरा ना बोलें। अगर आपका टाइम खराब भी चल रहा है तो आप हिम्मत रखें, अभी आगे चीजें और भी इस वीडियो में निकलने वाली हैं, ठीक है। 22 से मैं आपको एक एज बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर, कि 22 से लेकर 42 वर्ष तक उतार चढ़ाव आपके जिंदगी में रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आपका जीवन तो झूले के जैसा हो गया, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये आपके जीवन में चलता रहता है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है और आपकी जो लाइफ है वो सही पटरी पर चलनी शुरू होती है। हम बात कर लेते हैं परिवार की। देखिए, द्वितीय भाव में राहु आपके है, तो आप ये समझें, इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म आपके पेंडिंग है, लेकिन किसके लिए? परिवार के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपने परिवार की गरीबी को दूर करने आए हैं, परिवार को स्टेटस दिलवाने के लिए आए हैं। और आप ये जानते भी होंगे कि जब से आपने होश संभाला होगा, आपको परिवार की जिम्मेदारियां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके द्वारा कमाया हुआ धन परिवार में किसी न किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर लगेगा, ठीक है। बहुत सारा पैसा आपका दवाओं पर खर्च होगा,
ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिए, आप लगे रहिए, आपको जो सामने रास्ता दिख रहा है उस पर चलते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, चीजें धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगी। अंधेरा आता है लेकिन उसके बाद सूरज भी निकलता है, ये सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। परिवार से तो आप दूर हो ही नहीं सकते, ये मेरा चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से दूर नहीं जा सकता। सेकंड हाउस का राहु। दूसरी बात कि आपके लिए परिवार किनको आप समझ रहे हैं, आपके माता पिता, छोटे भाई बहन, कुटुंब से आपकी दूरी बनी रहेगी। कुटुंब के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, आप किसी से ज्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में आप बहुत व्यस्त व्यक्तित्व वाले स्वामी होते हैं, व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ठीक है, द्वितीय भाव में राहु है तो घर के इंटरेस्ट में कैसे पहचानेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि जिनका सेकंड हाउस में राहु होता है ना, जैसे ही आप इनके घर में इंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं से सीढ़ी, टॉयलेट, वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। द्वितीय भाव का राहु है तो अक्सर मैंने ये देखा है, आप चेक कीजिएगा कि ऐसे लोग ना ग्राउंड फ्लोर में कभी नहीं रहते हैं, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं तो आपकी परेशानियां चल रही होंगी, क्योंकि राहु को आपको जितना ऊपर लेके जाना है, आपको अगर जीवन में ऊपर जाना है ना, तो आप अपना रहन सहन को ऊपर कीजिए। सेकंड फ्लोर में रहिए, थर्ड फ्लोर में रहिए, फोर्थ फ्लोर में रहिए, फिफ्थ में रहिए अक्सर, और बहुत सारे लोग रह भी रहे होंगे। आप चेक कीजिए, अगर सेकंड हाउस में राहु है तो आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर पे बहुत कम लोग रह रहे होंगे। इसके साथ में मैंने यह भी देखा है कि देखिए, ये तो मैं राहु का प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूं, लेकिन कई बार यह भी देखने को मिलता है अगर कहीं राहु से गुरु या शुक्र कनेक्टेड हो जाए तो ऐसे लोगों का जो पूजा स्थल होगा ना, वो सीढ़ियों पर रखे होते हैं, ऊंचाइयों में इनके देवी देवताओं का वास ये लोग बनाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। द्वितीय भाव का राहु, एक कुछ निगेटिव बातें भी मैं आपको बता देता हूं कि द्वितीय भाव का राहु पिता की डेथ के समय आपके साथ में नहीं रहने देगा। ऐसा मैंने देखा है कि जब पिता की डेथ होती है तो ऐसे जातकों को बाहर से आना पड़ता है, डेथ के समय वो अपने पिता के साथ में नहीं रह पाते, कोई भी कारण बन जाता है। अक्सर इनके जीवन में या इनके परिवार में जब किसी की भी मृत्यु होगी ना, तो अक्सर इनको सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खबर मिलती है, या कुछ ऐसे बहुत करीबी लोगों की डेथ जो होती है ना, इनसे दूर होती है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। द्वितीय भाव में राहु जो होता है ना, कुटुंब से दूरी बनवाता है। मैंने बता दिया कि कुटुंब से ज्यादा मतलब व्यक्ति नहीं रखता, जैसे बड़े पिताजी हो गए या और भी परिवार के लोग हो गए, इनसे ज्यादा इनका लगाव नहीं होता है। द्वितीय भाव का राहु कड़कवाड़ी देता है, इस बात को नोट करिएगा। कई बार तो ये गाली गलौज भी करवाने लगता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेकंड हाउस का जो राहु जो व्यक्ति लेकर बैठा है वो अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, वो चीजों को एनालाइज करता है और वो लोगों को बताता भी है, समझाता भी है, सजेस्ट भी करता है कि ऐसा नहीं करना है। और जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो फिर राहु ट्रिगर होता है, फिर राहु अपने आप पे आ जाता है। तो ये चीज मैंने देखा है। रिश्तेदारों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, अपेक्षाएं करना बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या आपके द्वारा सजेस्ट जो चीजें की जाती हैं वो सामने वाले को फलित होती है? बिल्कुल फलित होती हैं। सामने वाले के जीवन में आप कोई भी चीज बोलेंगे या वो आपसे सलाह मांगेगा, आप दे देंगे, उसका जीवन बदल जाएगा, फिर आपको वो भूल जाएगा। ये सेकंड हाउस के राहु की निगेटिविटी है। बात करते हैं प्रेम के मामले में कैसा होता है। द्वितीय भाव का राहु, मैं आपको बता दूं, बहुत इमोशनल बनाता है। जिनका द्वितीय भाव में राहु होगा वो स्वयं को जान सकते हैं। ये दुनिया, बाहरी दुनिया में अपने आप को दिखाएंगे कि बहुत मजबूत है, बहुत तगड़े लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतरात्मा आपकी जानती होगी सेकंड हाउस में राहु होगा, बहुत ही इमोशनल लोग ये होते हैं। और मैंने कहा था कि दिल की जो मानो तो रब रूठ जाए। अब इस बात को समझाने की आवश्यकता है, समझिए इसको। जिनसे भी इनका सच्चा प्रेम होगा ना, प्रेम इनको मिलता ही नहीं है। ठीक है, आप चेक कीजिए, जिनसे भी इनका प्रेम होगा इनको प्रेम मिलेगा ही नहीं। और ये उस प्रेमी अथवा प्रेमिका को जीवन पर्यंत अपने नहीं भूलेंगे, जीवन पर्यंत। ये समय ऐसा आता है, राहु जब गोचर चलता है तो ये कहीं ना कहीं से इमोशनल होंगे, और जो सैड सॉन्ग होते हैं ना, इनको ज्यादा पसंद आते हैं सेकंड हाउस के राहु वालों को। ये ओल्ड सॉन्ग, आपको लग रहा होगा राहु तो मॉडर्न है, राहु तो मॉडर्न दुनिया की तरफ लेके जाता है, ना। राहु आपको सेकंड हाउस में मिला है तो आप पुराने गाने सुनेंगे, बहुत पुराने जमाने के ऐसे गाने सुनेंगे, 90 के दशक के गाने सुनेंगे। ये चीज देखने को मिलता है। मैंने कहा था लव स्पार्क इनके जीवन में होता है। किसी से प्रेम करेंगे तो उनके लिए दुनिया से बढ़ के प्रेम कर देंगे, ऐसा है। लेकिन एक बार इनकी नजरों से कोई व्यक्ति उतर जाए तो फिर ये उस व्यक्ति को देखेंगे नहीं। अगर मान लीजिए किसी से इनको प्रेम है और इन्होंने उससे ये दूर हो गए, तो उसके सामने जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकेले में आके ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिनका सेकंड हाउस में राहु होता है। द्वितीय भाव का राहु जब भी प्रेम करवाएगा तो कई बार मैंने देखा है कि ये स्टेटस से बढ़ के प्रेम करवाएगा। ऐसे लोग हमेशा स्टेटस वाले लोगों से प्रेम करेंगे या इंटरकास्ट प्रेम करेंगे, और मैंने देखा है कि इनका प्रेम बहुत ज्यादा पूरा नहीं होता है। ठीक है, प्रेम में इनको बदनामी भी मिलेगी। ये सामने वाले को कितना भी प्रेम कर देंगे, लोग इनको धुक्कारेंगे जरूर, ऐसा देखने को मिलता है। और मैंने इसीलिए कहा था ना कि दिल की जो मानू तो
रब रूठ जाए, इनके जीवन में कंडीशन आ गई। अगर ये प्रेम कर लिए, इनका प्रेमी अथवा प्रेमिका मिल गया, तो फिर इनकी माता जी की दिक्कत आ जाएगी, इनके परिवार की दिक्कत आ जाएगी। मतलब लोग इनकी बातों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आपको मानेंगे नहीं। आपके परिवार के लोग काफी ज्यादा, परिवार के मुखिया भी मैंने देखा है सेकंड हाउस के राहु वालों को। लेकिन क्या होता है कि आपके जीवन में प्रेम को लेकर कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि आप दो रास्ते पर खड़े हो जाएंगे, दो में से एक रास्ता आपको चुनना होता है। लेकिन मैंने कहा कि सेकंड हाउस का अगर राहु है और व्यक्ति को सच्चा प्रेम मिल गया और उसको लग रहा है कि इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, तो अपने परिवार से दूर जाकर वो विवाह कर लेगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अब बात करते हैं कि देखिए, प्रेम विवाह में अगर हम बात करें ना, तो मैंने बता दिया कि कहीं ना कहीं से दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारे सेकंड हाउस वाले राहु जो होते हैं ना, मैंने कहा था लव स्पार्क इनके जीवन में देखने को मिलेगा या मनी स्पार्क मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में संघर्ष है। तो किसी ने कहा था कि सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अब भी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हुआ है तो क्या हुआ, जिंदगी की कहानी अभी भी बाकी है। आप जिस मोड़ पर चल रहे हैं उस पर आगे बढ़िए और ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, आप जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे और हर सपना आपका पूरा होगा। बात कर लेते हैं विवाह और जीवन साथी की। देखिए, वैवाहिक जीवन में राहु उतार चढ़ाव तो देता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस के कारण। क्योंकि आप अपने जीवन साथी से शिकायत करेंगे कि आप तो मेरे बारे में सोचते नहीं है, मेरे बारे में तो कुछ समझते नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, ये चीज चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि जीवन में संघर्षों के बाद इनको जीवन साथी अच्छा मिलता है, इनको समझने वाला जीवन साथी मिलता है, ठीक है। और द्वितीय भाव के राहु में जीवन साथी के प्रति ना ये लगाव पैदा कर देता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा इनका डाइवोर्स, 100 कुंडली अगर आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा सप्तमेश की स्थिति खराब होगी तभी इनका जो है तो डाइवोर्स होता है, या तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि मतलब ये चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, इमोशंस के कारण अपने पार्टनर के साथ में ये रहते हैं। मैंने ये ऐसा देखा है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मरते दम तक किस चीज का अफसोस रहता है। देखिए, इनसे अगर आप पूछेंगे, जब भी सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति से पूछेंगे, तो इनके जीवन में 3-4 बातें ऐसी होती हैं जो इनके लिए दिक्कत करती हैं। पहला कि इनकी सोच ये होती है कि जीवन में कितना भी ये पैसा कमा लेंगे लेकिन ये संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन में पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन इनको लगेगा अभी कम हमने पैसा कमाया है। दूसरा, परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इनकी चीजें ऐसी निकलती हैं। जबकि परिवार के लिए इन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, फिर भी इनको अफसोस रहता है कि मैं परिवार में जिस चीज को के लिए मैं काम कर रहा था, जैसा मैं परिवार को देना चाहता था, वैसा नहीं दे पाया। जिंदगी से शिकायत रहेगी कि यार पैसा तो कभी आता है कभी आता नहीं, लेकिन आप इसकी चिंता ना कीजिए, सेकंड हाउस का राहु युक्ति लगा के पैसा तो आपको देता रहेगा। फिर अगली बात ये आती है अफसोस का, पैसा तो मैंने बहुत कमाया, अथाह पैसा कमाया लेकिन पैसा बचा नहीं पाया, ठीक है। ये चीज, पैसा तो बहुत था लेकिन सुकून नहीं मिल पाया, ये चीजें इनके जीवन में अफसोस पैदा करती हैं। अगर आपके जीवन में धन को लेकर, सेकंड हाउस के राहु को लेकर कोई समस्या है, आप अपनी पत्रिका दिखवाकर उचित तरीके से काम करके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।